ये जो अखबारों में खबरें आई हैं कि सीएजी को मल्टी बॉडी बनाने की कोशिश की जा रही है, हम इस पूरे प्रयास की भर्त्सना करते हैं। ये जग जाहिर है कि सीएजी के 2G के मामले में या कॉमनवेल्थ के मामले में या कोल गेट के मामले में या दिल्ली एयरपोर्ट के निजीकरण के मामले में जो कैग की रिपोर्टें आई हैं, उसको लेकर सरकार के भ्रष्टाचार और उसके कारनामों को जनता के सामने लाने में मदद मिली है। इस आलोक में अगर सरकार ये कोशिश कर रही है तो एक संवैधानिक संस्था जिसका काम सरकार के वित्तीय अंकेक्षण और पूरे उनके वित्तीय कारनामों को समझना है, उसकी परख करना है, उसके ऊपर चुनौती है जिसे हम उचित नहीं मानते हैं। सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सीएजी को मल्टी बॉडी बनाने की कोशिश कर रही है। सुषमा जी, अरुण जी का एक संयुक्त वक्तव्य भी आया है, तो इस पर हम लोगों ने चीजें स्पष्ट कर दी है। गुरुमूर्ति जी ने गडकरी जी के बारे में सारे मामलों को एक बड़े ही अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्तीय सलाहकार और विश्लेषक के रूप में खंगाला है और उसके बाद पार्टी ने उस विषय को समझा है, तो इसके बारे में हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी का एक वक्तव्य मैं पढ़ रहा हूं कि एक मराठी ब्लॉग वरिष्ठ पत्रकार श्री MG वैद्या को लेकर काफी चर्चा है, जिसके संबंध में कई अखबारों में भी खबरें छपी हैं। इस ब्लॉग का सार ये है जिसमें भाजपा के एक MP की टिप्पणियों को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। पार्टी इस पूरे आरोप को बहुत ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है क्योंकि ये बेबुनियाद है। पूरी भाजपा, इसके सारे नेता, सारे मुख्यमंत्री एकजुट हैं और एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं। पूरी पार्टी गुजरात के चुनाव में एक भाव से और संकल्प के साथ काम कर रही है और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में पार्टी को गुजरात के चुनाव में भी निर्णायक विजय प्राप्त होगी।